हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि खेत की नाप निकालना व इसके जुताई में लगी लागत। मतलब कि जब हम खेत को जुताते हैं किसान लोग, तो उसमें देना होता है पैसा जुताई का, तो वो कितना देना होता है, तो वो कैसे निकाला जाता है, आज मैं उसके बारे में पूरी चर्चा करूँगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक किसान के पास समलम आकार का यानी टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई इतना गज तथा इतना गज दिया हुआ है, 2.56 और 3.44 गज है, तथा समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक की दूरी 1.44 गज है। ज़मीन को जोतने का व्यय जो है 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी ज़मीन को जोतने के लिए कितनी राशि देनी होगी? तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि समलम आकार का, किसान के पास समलम आकार का एक खेत है, तो समलम के आकार का एक खेत बना लेते हैं। समलम के आकार का एक खेत हम बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, एक का 2.56, देखिए एक का 2.56 और एक का 3.44। तो समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 2.56 और एक का 3.44। उसके बाद कह रहा है कि समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी भी दिया हुआ, जमीन लंब के मध्य समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी 1.44 दिया हुआ है। तो लंबात्मक दूरी दिया हुआ है 1.44, इसकी लंबाई 1.44 गज है। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल समलम का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो चलिए इसी पे बैठा देते हैं। समांतर भुजाओं का योग क्या है? समांतर भुजाओं का योग यानी 1/2 समांतर भुजाओं, एक वो है 2.56 और एक जो है 1.44। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 1.4, नहीं, एक का दिया हुआ है 3.44 और ऊंचाई दिया हुआ है 1.44। इसको हल करते हैं। हल करने के बाद आता है 1/2 गुने 2.56 6 4 10 के 0 बाकी 1 5 9 1 10 0 बाकी 1 3 2 5 1 6 गुने 1.44। इसको काट देते हैं 3। काटने के बाद आया कितना वर्ग गज? तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 4 तिया 12 1 13 3 बाकी 1 3 1 4 4.32 वर्ग गज। अब जो है कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि ज़मीन को जोतने का व्यय 1800 रुपये प्रति गज है। 1800 रुपये प्रति गज यानी कि एक गज को जोतने में जो है, एक गज को जोतने में 1800 रुपया लगता है। तो 4.32 गज का कितना लगेगा? 1800 गुने 4.32 तो गुना करते हैं। उसके बाद कितना आता है तो देखते हैं। 0.20 के बाद 20 खत्म। अब सीधा सीधी 18 गुने 432 यानी 18 दूनी 36 के 6 बाकी 3 54 54 3 57 के 7 बाकी 5 18 चौक 32 18 चौक 72 72 5 77 यानी कि 7,776 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 7,776 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि, तो हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।